नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज में आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में पहुंचे हुए हैं। सारा पेपर अखबार आप पढ़े होंगे, आज भी और कल भी कुछ न्यूज़ पर चला है, वो भी आप देखे होंगे। से एक व्यक्ति यानी कुंदन सिंह को पुलिस सकरा थाना की तरफ से अरेस्ट करके ले जाया गया, लेकिन क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ, वो छूट के रातों रात आए हुए हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। अब इनसे हम जानेंगे कि आखिर पकड़ के जो ले गया, कौन केस में ले गया, क्या पूछा, क्या है पकड़ के ले गया। कुछ जानकारी तो आप इनके पास दिया होगा, सारा जानकारी पूछेंगे। आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार सिंह। आपका घर यही है? जी यही है। आपको अरेस्ट कहाँ से हुए थे? घर के अंदर से, रूम से। रूम से? जी। कौन कांड आप किए कि पकड़ के ले गए? सर कोई कांड हम नहीं किए। हम तो 3 साल से जो है डॉक्टर के यहाँ काम करते थे। इससे पूर्व में कहाँ डॉक्टर कैसा कहाँ? दरभंगा में बेता लहरिया सराय। अच्छा। डॉक्टर जयप्रकाश कुमार MS ऑर्थो, उनके यहाँ हम 3 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। 2020 में निकले जेल, उसके बाद से जो है हम यहाँ काम में लगे। इसके बाद हम इधर उधर किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। उसके बाद जो है CSP यहाँ पर मेरे गांव में ही लूट हुआ था। कब हुआ था? वो हुआ था 1 साल पहले, 2022 में हुआ था। इसी दिसंबर के आसपास हुआ था। तो हम घर आए, अपने घर आए दिसंबर में, लास्ट माह में हम घर आए तो हम 20 दिन के बाद हम सोए हुए थे घर में। फिर पुलिस आई, सब आए, फिर पकड़ करके लेकर के चले गए। बदतमीजी की है सबसे। घर में लेडीज़ रहती है, माँ रहती है, दादी रहती है, बूढ़ी दादी है, वो रहती है, उनसे बदतमीजी भी की है। और इसके बाद मेरे पापा जो है यहाँ रहते हैं नहीं, वो तो जॉब करते हैं, आर्मी में है, वो यहाँ रहते नहीं है। हम 2 भाई रहते हैं, मेरी मम्मी रहती है और दादी रहती है। तो भाई और मम्मी दादी से जो है बदतमीजी की है, भाई से धक्का मुक्की भी किया। हमको भी धक्का मुक्की करते हुए शीशा फोड़ करके जो है, दोनों शीशा फोड़ करके घर से निकाल करके ले करके गए। इसके बाद बोले ठीक है, तुमसे पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा, तुम निर्दोष होगा। तो हम बोले ठीक है। इसके बाद मेरे बड़े पापा उसी दिन रात में आए, तो बड़े पापा को बोले ये कल सुबह में इनसे पूछताछ होगा, SP साहब पूछताछ करेंगे और इनको छोड़ देंगे हमको। तो मेरे बड़े पापा आराम से आ गए, बोले जो ठीक है। वो भी जॉब करते थे आर्मी से, वो भी रिटायर है। तो उनको लगा जो पुलिस पूछताछ करेगी, छोड़ देगी, नहीं गलत कर रहा है। तो यहाँ से लेकर के गया मुजफ्फरपुर SP साहब के पास। सकरा थाना मुजफ्फरपुर फिर लेके गए? हाँ, मुजफ्फरपुर लेकर के गया SP साहब के यहाँ। SP साहब वहाँ पर पूछताछ किया, उनको कोई मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला। मेरा फ़ोन अभी भी वहाँ पर है, सब चीज़ है, उनको कोई एविडेंस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो वो क्या किया, फिर हमको जो है वहाँ से PR थाना भेज दिए, सकरा के बजाय PR थाना भेज दिए। अब PR थाना ले जाने के बाद कल की बात? ना कल की बात नहीं है, वो पूर्व की बात हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद वहाँ से फिर जो है हमको सकरा थाना यहाँ SP साहब के पास से जो है हमको PR थाना भेज दिए। वहाँ ले जाने के बाद जो है वो हमको जो है वहाँ पर जो है सुबह में जब कोर्ट में गए तो पता चला जो वहाँ साइन करवाया जब तो साइन करवाया तो ज़बरदस्ती साइन करवा लिया। मारपीट टॉर्चर किए हुए था पिछला बार, ज़बरदस्ती साइन करवा लिया। अब डर के मारे, अब मारपीट कोई करेगा तो कोई भी डरेगा। हम साइन कर दिए। वहाँ से लेकर के आए जब कोर्ट पर तो देख रहे हैं झोला में जो है गांजा रखे हुए हैं, और गांजा बेचने के आरोप में जो है हमको जो है जेल। अच्छा, घर से आपको उठा के ले गए कि CSP कांड जो हुआ था, मर्डर हुआ था, उसके पूछताछ के लिए ले गए, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि आपको गांजा में फिर गांजा में भेजा जा रहा है और कट्टा का बंदूक जो कट्टा होता है उसमें। उसके बाद वहाँ से जो है हमको जेल भेज दिया गया। फिर मेरा जो है बेल उल हुआ, पापा ये सब बेल किया। पापा ये सब केस भी कोर्ट में जो है रीड कर रहे हैं, हाई कोर्ट में उस केस में रीड कर रहे हैं। तो उसमें किसी भी कारणवश मेरा कैसे भी करके बेल हुआ 6-7 महीना के बाद। 6-7 महीना के बाद बेल हुआ तो उसमें हाई कोर्ट कंडीशन लगाया मेरे प्रति, जो इसको बेल दिया जा रहा है, मगर ये पर मंथ का फर्स्ट संडे आकर के सिग्नेचर करेगा थाना पर। हम जेल से आए, इसके बाद फिर हम अपना काम वहीं पकड़ लिए। फिर हम काम करने लगे यहाँ पर। साइन आकर के पर मंथ का फर्स्ट संडे सिग्नेचर आकर के करते हैं। जो फ़ोन हम अभी यूज़ कर रहे हैं उसका नंबर जाकर के देखिए, थाना का जो रजिस्टर है उसमें मेरा एंट्री है, नंबर लिखा हुआ है। हम पर मंथ फर्स्ट संडे को साइन करते थे, इस मंथ में भी करके आए हैं और अगले मंथ अगला वीक में भी साइन करते हैं। चलिए वो तो बात ठीक है, लेकिन कल जो कब बता रहे हैं, पूरा बता रहे हैं। इसके बाद जो है फिर हमको जो है हमारे पर्व था छठ, इसमें आए हम घर आए। इसके बाद जो है ये जो है कल पारन के रात में हम सोए हुए थे घर पर आया 3-4 गाड़ी फोर्स आया, उसमें एक भी महिला पुलिस नहीं है। घर के अंदर फिर वही सिस्टम, फिर जा करके देखिए अभी आप, खिड़की मेरा टूटा हुआ है या नहीं, खिड़की टूटा हुआ है। खिड़की तोड़ करके इधर से गेट खोल करके खिड़की तोड़ करके अंदर घुस करके फिर हमको पकड़ करके धक्का मुक्की करते हुए ले गए। जब मेरी माँ पूछी इनसे जो क्या बात है, जो इनको किस केस में ले जा रहे हैं, चाहे काहे ले जा रहे हैं, तो कह रहा है कि तुम बैठेगी चुपचाप कि नहीं। इतना बदतमीजी भाषा में बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो मतलब इतना अभद्र भाषा का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हमको लेकर के गया सकरा थाना। रात भर सकरा थाना रखे। हमको बोले कि जो सुबह में पूछताछ होगा तुमसे, SP साहब बोले हैं जैसे ही से। हम बोले ठीक है, पूछताछ होगा। तो हम बोले किस मैटर में? तो बस इसी पूछताछ SP साहब करेंगे। हम बोले ठीक है। इसके बाद मेरा परिजन पहुँचे, परिजन से वहाँ पर धक्का मुक्की रात में करने लगे, पूरा भगा हुआ दिए, पूरा गेट उट बंद कर दिए, किसी को मिलने तक नहीं दिया गया। इसके बाद फिर वहाँ से हम लोग जब गार्जियन लोग चले गए, सुबह में आए तो सुबह में गार्जियन के आते ही हमको यहाँ से भेज दिया गया मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। और इसके बाद जो है वहाँ पर SP साहब जो है हमसे
पूछे, बस पूछे क्या अभी तुम क्या कर रहे हो, तो हम बोले सर काम कर रहे हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, बस यही सब बात पूछे, नाम पता पूछे, ठीक है एड्रेस उड्रेस लिखवाएं, इसके बाद वहाँ से हमको वो बोले ठीक है इसको ले जाओ छोड़ दो। अब यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर पता चला जी ये लोग जो है पूरा बदतमीजी मेरे गार्जियन के साथ किए, इनसे पूछा गया, ये बताया भी नहीं कुछ, आई रेगुलर का ही लोग का ही काम है। अब बताइए हम 6 महीना में एक भी जाकर के मैं रजिस्टर देखिए वहाँ जाकर के मैं हर संडे को हम सिग्नेचर किए, और 6 महीना से जाकर के हम जहाँ रहते हैं वहाँ का CCTV कैमरा लगा हुआ है, वहाँ हॉस्पिटल रोड है, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, किसी भी कैमरा में जाकर के देख सकते हैं। जो हम एक भी दिन जो घर पर आते हैं सिग्नेचर करने, उसके अलावा एक भी दिन अगर वहाँ एब्सेंट हो चाहे नहीं रहे, आप जाकर के देख सकते हैं ये चीज़। मतलब SSP साहब जी इस बार जो आप गए, इस बार गए तो वो बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। हाँ, नाम पता पूछे हमसे और बोले ये अब कुछ गलत नहीं ना कर रहे हो, हम बोले नहीं सर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप मेरा पता कीजिए, सब चीज़ पता कीजिए। इनको भी बोले तो बोले तुम जाओ ना, SP साहब ही है वो है, बोल करके ही हमको बोलने लगे। अच्छा, इस बार मतलब कैसे आप छूटे? इस बार मतलब इतना हो हंगामा का है, डर था क्या पिछला बार वाला का? हाँ बहुत ज़्यादा डर था सर। अब बताइए हमको इतना बुरा तरह से फंसा दिया गया गांजा का केस में, वो भी NDPS एक्ट में हमको फंसा। सबसे बड़ी बात है कि इनको ले जाया गया, पिछला बार CSP कांड हुआ था, कहाँ हुआ था? मेरे रामनगर में हुआ था। उस केस में इनको उठा के ले गया, जाहिर सी बात है भाई, शक होगा तो हम उठा के केकरो ले जा सकते हैं, पुलिस का काम है। ले गया तो सर आप कम से कम इनको वही कांड के लिए पूछताछ करते। जब बेचारा उसमें निर्दोष पाए गए तो इनको फिर ले जाके पीयर थाना भेजा। अब सोचे कि से भाई जब पकड़ायल है एक आदमी तो इसको कैसे जाने दे। तो 5 किलो गांजा और ऊपर से एगो कट्टा के साथ इनको जेल भेज दिया। 6-7 महीना बेचारा जेल काटे, बेल होकर बाहर गए तो वहाँ पे एक शर्त हो गया कि महीना में प्रति महीना आपको जाना है और संडे के संडे आपको सिग्नेचर करके आना है, जो कि बेचारा 6 महीना से रेगुलर हैं। तो फिर पकड़ा गया काहे, लेकिन इनका आरोप है कि कुछ मतलब तोड़ ताड़ भी हुआ है। आप मेरे साथ आइए, देखिए तोड़ ताड़ भी हुआ है, लेकिन थाना के तोड़ ताड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए थोड़ा ये देखिए, ये खिड़की टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चल रहा है, खिड़की टूटा हुआ है पूरा। इस तोड़ के इनको अभी खोजा गया और उसके बाद यही इनका घर है। दादी माँ है, वो दादी माँ से बात करते हैं। दादी जी, पुलिस अयलक रह घर है तो अहाँ के कुछ बोलबो कैलक रह? हाँ, गाली उली भी देलक रह? हाँ, हाँ हाँ, बताओ तो अहाँ के पोता ठीक ठाक रहिए ना? तो हाँ, दादी माँ है, विशेष क्या पूछे इनसे, जो सच्चाई बोलेगी। देखिए यही घर है, सिंपल घर में रहते हैं, फ्रंट पर घर है, फ्रंट पर घर है। देखिए ये सब को अथी किया गया। तो सारा कहानी हम आपको बताने का प्रयास किए तो ऐसा नहीं करना चाहिए सर। अगर मान लीजिए किसी अपराधी है तो आप पकड़ के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो अपराधी नहीं है तो इस टाइप का अगर कारनामा होगा तो इनको काफ़ी परेशानी होगा। इनका भी मान है, सम्मान है, जो कि दिक्कत है। तो उसके बाद छूट के आए वहाँ से, मतलब कल जो छूट के आए हैं, तो और क्या शर्त रखा गया है? और कोई शर्त नहीं रखा गया, हमको बोला गया कि ठीक से रहना है तो रहो, रहना है तो ठीक से रहो। हम बोले सर हम तो ठीक से रहते ही, हम तो यहाँ रहते भी नहीं है। अब आगे कुछ करना है क्या पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन के प्रति हम कोशिश करेंगे जो उन पर FIR करने का। काहे कि सर मान लीजिए हम अपराध जब तक किए तब तक मान लीजिए किए, सुधरता कौन गलत नहीं करता है, सब गलत करता है। अच्छा, इससे पहले आपको कोई अपराध भी किए थे क्या? हाँ, इससे पहले मेरा जो है आपराधिक रिकॉर्ड रहा था, लेकिन हम कोई गलत किए नहीं थे। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उस समय में भी फंसाया गया। लेकिन फंसाया गया तो चलिए उस समय मान लीजिए मेरा संगति थोड़ा गलत लोग से था, तो गलत में मान लीजिए हम फंस गए उन लोगों के कारण। लेकिन अब जो है सर हम सुधरना चाहते हैं, सुधर गए हैं, सुधरना चाहते नहीं है, सुधर गए हैं, पूर्ण तरह से सुधर गए हैं। आप जहाँ हम काम करते हैं उस डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, गाँव का आदमी ग्रामीण है लोग हैं, उन लोग से पूछ सकते हैं, जो कभी भी हम कोई गलत काम नहीं किए। उसके बाद हम अपना चुपचाप काम करते हैं वहाँ पे। चलिए जितना तक दिमाग में आया उतना तक हम पूछे, क्या छूट गया, क्या जुड़ गया? जब यहाँ हमरा बउआ के ले गेलन तो हम कहलियन कि से तो हमरा बउआ के ले कहला जाइ छी से अथी हमर बउआ तब दरभंगा से अयलक कल्हे। तब एक आदमी ओमे के कहलन कि से मैया तुम चुप रहो। हाँ, जो भी बोला गया, जो भी बताया गया, जितना हमको आया उतना हम पूछे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाते हुए वीडियो को हम समाप्त करेंगे। और क्या चीज़ उचित है, वरीय पदाधिकारी से निवेदन है इस पर जांच किया जाए। जब बेचारा पहले इनको अपराधी रिकॉर्ड में नाम आया, ठीक है, नाम आया, ये एक्सेप्ट किए, लेकिन जब ये सुधर गए, एक अच्छा खासा डॉक्टर के साथ रह के काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है, वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, प्रत्येक महीना आपके थाना में जाके सिग्नेचर करते हैं, तो दोष निर्दोष का चयन करना आप तो आसानी से जानते हैं। बताइए हम यहाँ रहते नहीं है, अब हम यहाँ रहते नहीं है, अब कुछ भी होता है, अब कोई आएगा मेरे घर में घुस जाएगा तो अच्छा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है, इस पर जाँच होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।